श्री शिवाय नमस्तुभयं। दोस्तों नमस्कार। आज जो पावन दिन आने वाला है 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन, वो केवल एक तिथि नहीं बल्कि भाग्य को जगाने वाला, जीवन को निखारने वाला और ईश्वर की अनुकंपा को अपने घर में आमंत्रित करने वाला दिवस है। क्योंकि इस दिन पड़ रही है कार्तिक महीने की रमा एकादशी। और महाराज ये वही एकादशी है जिसे सभी एकादशियों में सबसे महामहिम कहा गया है, और इस बार ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ये संयोग, ये योग, ये सौभाग्य का द्वार बहुत दुर्लभ होता है। पूज्य गुरुजी महाराज ने कहा है, यदि कभी ऐसा संयोग बने कि कार्तिक महीने की रमा एकादशी शुक्रवार को पड़े तो उस दिन हल्दी वाले जल का उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि हल्दी और शुक्रवार दोनों ही मां लक्ष्मी के प्रिय है। और जब इन दोनों का संगम रमा एकादशी पर होता है तो ये केवल उपाय नहीं रह जाता, ये तो मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा को घर बुलाने का निमंत्रण बन जाता है। महाराज ये अवसर पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है, और जिसने भी इस दिन हल्दी वाले पानी का उपाय कर लिया उसका जीवन, उसकी तिजोरी, उसका भाग्य सब कुछ जैसे चमक उठता है। तो भाइयों और बहनों, चाहे आपने अब तक ये उपाय कभी ना किया हो, चाहे पूरा साल निकल गया हो, पर यह 17 अक्टूबर शुक्रवार आपका आखिरी स्वर्ण अवसर है। इस एक दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने शायद जीवन में नहीं की होगी। पूज्य गुरुजी महाराज ने अपनी शिव महापुराण कथा में कहा, कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान और जब से जो फल नहीं मिलता वह एकादशी के दिन किए गए एक सच्चे श्रद्धापूर्वक उपाय से मिल जाता है। और इस बार तो दिन भी विशेष है, तिथि भी विशेष है और योग भी विशेष है। अब बात करते हैं किसे करना है, कब करना है और कैसे करना है। देखिए, ये उपाय घर की बड़ी माताएं या बहनें कर सकती हैं। अगर घर में कोई बड़ी माता या बहन नहीं है तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, पुरुष भी ये उपाय कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए करना चाहे तो वह स्वयं के लिए भी ये उपाय कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यह उपाय सभी के लिए खुला है, परंतु करना श्रद्धा से है महाराज। अब प्रश्न आता है समय का, तो सुनिए ध्यान से। ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। महाराज सबसे उत्तम समय प्रातः का होता है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ये उपाय कर लीजिए। अगर किसी कारणवश देर हो जाए तो दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं। और यदि शाम में करना चाहें तो 6 बजे से 8 बजे के बीच का प्रदोष काल सर्वोत्तम रहेगा। अब सुनिए महाराज, ये उपाय आखिर करना कैसे है। उस दिन प्रातः स्नान करें, शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों का प्रिय है। इसके बाद एक शुद्ध लोटा या बर्तन लें, उसमें स्वच्छ जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। अब ये बन गया आपका हल्दी वाला जल, दिव्य, पवित्र और शुभ। अब सबसे पहले आपको यह जल अपने घर के मंदिर में छिड़कना है, मंत्र बोलते हुए नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी कहते हुए हल्दी वाले जल का छिड़काव करें। फिर घर के हर कक्ष में, हर कोने में छिड़काव करें। विशेषकर घर के ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में वहाँ यह जल जरूर डालें, क्योंकि वहीं से देव ऊर्जा प्रवेश करती है। इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर दोनों तरफ यह हल्दी जल छिड़कें और हर छिड़काव के साथ बोलें, जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस पूरे उपाय के बाद आपको श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। उस दीपक में गोल बाती लगाएं और पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करें, हे श्री हरि विष्णु, हे महालक्ष्मी माता, मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, निर्धनता सदा दूर रहे। महाराज ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, धन आता है और ठहरता है, भाग नहीं जाता। और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है इस रमा एकादशी का। अब सुनिए एक और दिव्य उपाय। अगर इस दिन आप स्नान के जल में हल्दी की एक चुटकी डाल लें तो वह केवल स्नान नहीं रहेगा, वह भाग्य स्नान बन जाएगा। जिसे भाग्य का साथ नहीं मिलता, जिनके जीवन में कष्ट और निर्धनता का साया है, उनके लिए ये उपाय चमत्कारी है महाराज।
हल्दी डालकर स्नान करने से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति बलवान होती है, और बृहस्पति मजबूत होने का अर्थ है धन, सौभाग्य और ज्ञान की वर्षा। हल्दी स्नान से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, नजर दोष, क्लेश, रोग सब धीरे धीरे मिट जाते हैं, और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो मां लक्ष्मी वही निवास करती है। अब सुनिए तीसरा और अंतिम उपाय महाराज, ये उपाय है तिजोरी का स्वस्तिक। थोड़ी सी हल्दी लीजिए, शुद्ध जल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब जहां भी आप अपना धन रखते हैं, अलमारी, संदूक, डिब्बा या बक्सा, वहीं पर हल्दी से एक स्वस्तिक बना दीजिए, क्योंकि स्वस्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। और यदि ये स्वस्तिक आप रमा एकादशी के दिन बनाते हैं तो समझ लीजिए कि तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। हर शुक्रवार, हर दिन उस स्वस्तिक में लक्ष्मी माता का वास रहेगा। घर में स्थिरता, समृद्धि और आनंद बढ़ता ही रहेगा। महाराज, हल्दी का यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारे पुरखों का अनुभव और देवी देवताओं की कृपा का रहस्य है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से यह हल्दी जल उपाय करता है, वह अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की दीर्घ वर्षा को आमंत्रित करता है। तो हे भक्तों, इस बार की रमा एकादशी शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025, इसे केवल कैलेंडर की तिथि मत समझिए। ये तो वह दिवस है जब श्री हरि विष्णु स्वयं मां लक्ष्मी के साथ आपके द्वार पर पधारते हैं। बस आपको एक दीप जलाना है, थोड़ी सी हल्दी पानी में घोलनी है और अपने घर के द्वार को पवित्र करना है। फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन से दुहक और दरिद्रता दूर होगी और धन, सौभाग्य और प्रेम का प्रवाह आपके जीवन में निरंतर बढ़ता जाएगा। तो भाइयों और बहनों, रमा एकादशी पर हल्दी वाले जल का यह उपाय करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वह उपाय है जो मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों की कृपा एक साथ दिलाता है। और जब ये दोनों प्रसन्न हो जाएं तो फिर जीवन में क्या शेष रह जाता है महाराज? केवल आनंद, केवल आशीर्वाद, केवल समृद्धि। जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी माता, जय श्री शिवाय नमस्तु भयम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।